नाउ आवर मोटो चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। देखिए इसके पहले हमने काफ़ी डिस्कस किया था क्वेश्चन डिफरेंट वैरायटी के, ठीक है, और जो आपके प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, जो ऊपर आइकन में क्लिक करोगे तो आपको प्लेलिस्ट खुल जाएगी और जो आगे अदर जो वीडियो है वो आप देख सकते हैं। तो हम आज डिस्कस ये जो प्रॉपरली जो क्वेश्चन डिजाइन किए गए हैं वो नीट के लिए और IIT JEE मेंस के लिए और एडवांस के लिए। जो प्योर एडवांस के लिए क्वेश्चन होगा उसमें हम ऑलरेडी मेंशन कर देंगे। तो ये ऑल ऑफ जितने भी अदर भी एग्जाम है जिसमें कंसेप्चुअल कुछ टाइप की प्रॉब्लम बनती है उसको कैसे हाउ कैन बी टैकल इट, कैसे चार्ज को निकालना, हमने डिफरेंट वैरायटी वाले क्वेश्चन किए थे। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के, ठीक है। तो अब देखते हैं कि हमको इन दोनों पे चार्ज डिटरमाइन करना। तो सबसे पहले हमने क्या बताया था कि चार्ज डिटरमाइन करने के लिए सबसे पहले क्या देखो, सीरीज पैरेलल, ठीक है। देखो नहीं भाई, हमको हमारा टारगेट है कि चार्ज डिटरमाइन करना है, तो क्या करेंगे सबसे पहले देखो सीरीज पैरेलल है क्या, बहुत इजीली। अगर आप ये सोचते हो कि ये दोनों सीरीज में, तो नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो एक बॉन्ड एक ब्रांच यहाँ से कनेक्टेड है, तो ये दोनों सीरीज में नहीं है, नहीं, क्योंकि फिर पैरेलल में क्या है, ये दोनों कॉमन पॉइंट है, लेकिन दूसरे वाले इसका ये वाला और ये वाला सिरा ये दोनों कॉमन पोटेंशियल पे नहीं है, ये भी क्लियर हो गया। तो सीरीज पैरेलल नहीं है। तो अब कैसे चार्ज को देखेंगे, क्योंकि सीरीज पैरेलल होता तो सीरीज में क्या होता था, दोनों चार्ज एक पे Q1 है तो दूसरे पे भी Q1 होगा। पैरेलल है तो इतना फिक्स है कि पहले पे चार्ज Q1 तो दूसरे पे चार्ज क्या हो जाएगा, Q2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कैसे टाइटल किया जाए, तो इसका दो तरीका है। पहला आप कहोगे कि सर इस पे Q1 मान लें, इस पे Q2 मान लें क्या, या इस पे अगर Q है तो क्या माइनस Q होगा इस पे, या प्लस Q होगा, ठीक है। जैसे हमने बताया था इसके पहले जो डिस्कस किया था कि अगर प्लेट क्या है, आइसोलेटेड है, तो चार्ज का सम क्या मिलता था, जीरो मिलता था। यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे अगर आप Q1 मानते हैं, Q1 मतलब प्लस कुछ भी मान लो, यहाँ प्लस Q1 और यहाँ पे Q2 मान लो, जो कुछ भी नहीं समझना था ऐसा कर लो। नहीं, अब यहाँ पे Q1 प्लस Q2 इक्वल टू जीरो मत कर देना। क्यों? क्योंकि देखो होगा क्या, ये तो कोई बैटरी है, यहाँ पे Q1 प्लस Q2 करोगे, लेकिन यहाँ पे ये जो कनेक्टेड है ये क्या होगा, फिर इधर से भी चार्ज इधर आएगा और इधर से भी चार्ज आएगा। तो हमें यहाँ पे नहीं पता कितना इधर से कितना चार्ज आ रहा है, आइसोलेटेड तो नहीं है, तो इस वजह से Q1 प्लस Q2 इक्वल टू जीरो नहीं कर सकते थे, ठीक है। आइसोलेटेड वाले क्वेश्चन हमने ऑलरेडी करवा रखे हैं प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है। तो चलिए अब कैसे स्टार्ट करेंगे। तो हमने क्या किया, सबसे पहले सब पे दोनों पे डिफरेंट, इस टाइप के प्रॉब्लम में क्या करेंगे, दोनों पे डिफरेंट चार्ज में कुछ भी पोलरिटी मान लो, ठीक है। अब दूसरा तरीका क्या होगा कि सर यहाँ पे तो सही है, आपने कर दिया, और यहाँ पे पॉजिटिव, ये नेगेटिव प्लेट है, और ये पॉजिटिव प्लेट है, और ये नेगेटिव प्लेट है। एक तो सिंपल सा तरीका कि आप क्या करो, KVL लगा दो, इस लूप में घूम जाओ, कहीं पे एक पोटेंशियल मान लो A, इस एक पोटेंशियल को जो है आप उसको लेके चल सकते हो, या यहाँ A है तो ये भी A होगा, नहीं, या इसको ग्राउंडेड कर दो, जो आपको समझ में आए। अगर A लेके चलना तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, जिधर से अब इस पे जो चार्ज होगा, इस पे जो प्लेट, चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ से, हम इस लूप में घूमना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, VA प्लस VA, माइनस से प्लस, जो पोलरिटी सबसे पहला है वो लिख दो, माइनस 18 वोल्ट, ठीक है। अगर दिक्कत हो रही है तो इसको बेटर टू राइट, इसको ग्राउंडेड कर दो, झंझट ही खत्म। नहीं, यहाँ पे जीरो वोल्टेज है तो जीरो, ठीक है। इधर से चले माइनस से प्लस, तो जो साइन पहले आया वो उसको लिखो, फिर माइनस से प्लस, तो माइनस से प्लस क्या हो जाएगा, माइनस Q1 डिवाइड बाई 4, फिर प्लस, देखो हमने क्या लिया, ये वाला लूप, प्लस 6 दिस भी इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से Q1 बाई 4 दिस भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर गया तो माइनस 18 प्लस 6, ठीक है। तो Q1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये माइनस 12 इंटू 4 माइनस 48 माइक्रो कूलम आ गया, ठीक है। यहाँ पे तो पता चल गया कि जो चार्ज है वो -8 माइक्रो कूलम है। इसका मतलब ये हुआ कि इस साइड जो होगा निगेटिव टर्मिनल और इस साइड पॉजिटिव टर्मिनल, नहीं, जो चार्ज होगा इधर -48 माइक्रो, नहीं, इसका मतलब जो पोलरिटी का जो चार्ज होगा यहाँ माइनस आया ना, तो हमने चूंकि प्लस माना था तो प्लस माइनस का जो माइनस, तो इधर माइनस और इधर प्लस हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे,
इस प्लेट में घूम जाओ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस से प्लस, माइनस Q2 डिवाइडेड बाई कितना है 2 प्लस 6 दिस भी इक्वल टू 0। तो Q2 कितना आ गया, प्लस 12 माइक्रो कूलम। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 12 माइक्रो कूलम, यहाँ पे आ गया प्लस 12 माइक्रो कूलम, ठीक है। हमारा जो टारगेट था कि Q1 और Q2 को डिटरमाइन करना है, तो क्लियर हो गया कि सर Q1 और Q2 को कैसे डिटरमाइन करना है, ठीक है। अब चूंकि ये तो क्लियर है, अब इसी को दूसरे मेथड से करते हैं। ये कन्वेंशनल मेथड है, कौन सा है, कन्वेंशनल मेथड। जब कुछ भी नहीं समझ में आए तो इसको फॉलो हमेशा करना, मेथड फर्स्ट, जिसको कन्वेंशनल मेथड बोलते हैं, और मेथड सेकेंड। अब मेथड सेकेंड में हम एक ट्रिक डेवलप करेंगे सेकेंड मेथड में, और उस ट्रिक की हेल्प से हम इनको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहले इसको बना लो। देखो इसके लिए क्या करो, पहले इसको हटा दो और इसको भी हटा दो, ठीक है। हमें कुछ भी नहीं पता, आप यहाँ पे Q जो भी है आपने जो माना था उसी के हिसाब से चल लो। ये Q1, ठीक है। देखो कहीं पे भी दो पॉइंट है, जैसे ए पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, नहीं कहीं पे भी हमने ए बी, ये जैसे मान लो ए पॉइंट है और ये क्या है, बी पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे वोल्टेज वॉटेवर कुछ भी हो पोलरिटी के साथ, ये ए है और ये क्या है, बी है। याद रखना इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये, अब मान लो यहाँ वोल्ट ई है, इसका मतलब होता है, इसको पहले ऐसे बनाओ, ए लिखा है तो ये विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये सब विथ रिस्पेक्ट टू, बी जो लिखा है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये वी ए और ये वी बी और ये ई है, ठीक है। अगर इस लूप में केवीएल लगा दें, ये माइनस है ये प्लस है, माइनस से प्लस चलेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस वी ए माइनस ई प्लस वी बी दिस भी इक्वल टू 0। तो वी बी माइनस वी ए या वी ए माइनस वी बी कर दो, वी ए माइनस वी बी, इन दोनों को उधर ले गया तो क्या मिला, माइनस ही मिला। या वी बी माइनस वी ए कर दो तो क्या मिलेगा, प्लस ही, ठीक है। याद करने का टेक्निक क्या है, अब हर बार तो ऐसा डायग्राम बनाएंगे नहीं, तो ठीक है समझने के लिए स्टार्टिंग में कि ए से बी की तरफ जाना है, तो वी ए जो भी है, देखो अगर सिर्फ ऐसे लिखा है तो साइन के साथ, यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं लिखा है तो वी ए, अगर यहाँ -5 वोल्ट है तो -5, यहाँ -6 है तो -6 लेके चलना। तो वी ए माइनस वी बी दिस भी कुछ जिधर से चल रहे हो, तो अगर देखो यहाँ पे को वोल्टेज क्या हो रहा है, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, ठीक है। तो जो भी साइन पहले आए वही लिख दो यहाँ पे, ठीक है। अब इसका फ़ायदा क्या मिलेगा, देखो कहीं पे भी अगर हमको Q निकालना है तो Q की वैल्यू होती है किसके बराबर है, Q दिस इक्वल टू होता है CV, ठीक है। मतलब अगर कैपेसिटर करस्पॉन्डिंग वोल्टेज मिल जाए तो बात बन जाए, नहीं कैपेसिटर करस्पॉन्डिंग वोल्टेज मिल जाए तो सीधे सीधे क्यों इतना करने की ज़रूरत ही नहीं है, इतना ज़रूरत करने की ज़रूरत नहीं है। देखो कैसे चेक करेंगे, अब इसको करने का तरीका क्या होगा, हमारा टारगेट होगा कि जैसे इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल निकल जाए, बहुत सिंपल हो जाएगा, नहीं तब ये कंसेप्ट बन जाएगा। देखो जैसे यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल, ये देखो हमने क्या लिखा विथ रिस्पेक्ट, इसको ग्राउंड इस तरह से लिया, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये ठीक है, -8 है, -18 है, और यहाँ पे कितना है, बी का वोल्टेज कितना होगा, ये जैसे बी पॉइंट है और ये पॉइंट ए है, ठीक है। अब आप कैसे करोगे, कहोगे सर यहाँ का वोल्टेज होगा कितना, हमारा टारगेट है कि इन दोनों का वोल्टेज जैसे प्लस माइनस तो लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, सेम कंसेप्ट यही वाला लगा दो, ठीक है। यहाँ से चलो जो भी चलना है, कहाँ से चलना है, यहाँ से चलना है यहाँ पे, तो वी ऐसे लिखो -0 माइनस वी बी दिस भी इक्वल टू, अब देखो इधर से चल रहे हो ना, तो जो पोलरिटी पहले पोलरिटी कितनी पड़ी, -18, तो -18, यहाँ का वोल्टेज क्या होगा, प्लस सॉरी माइनस लिखा है ना, माइनस से प्लस जा रहा है तो माइनस Q1/4 बस, ठीक है। तो हाँ क्लियर है कि नहीं, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। और इस VB की वैल्यू कितनी होगी उसको देखो, यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से 0 से ऐसे समझ सकते हो,
इसको इक्वेशन नंबर 1 यहाँ से समझोगे तो यहाँ पहुँचो, 0 से देखो 0 माइनस वी बी दिस बी इक्वल टू क्या चल रहे हैं, इधर से इधर जा रहे हैं ना, माइनस से प्लस, तो जो भी आ जाएगा -6, तो वी बी दिस बी इक्वल टू 6, ये वैल्यू ला के यहाँ पे पुट कर दो, तो -6 दिस बी इक्वल टू -18 माइनस Q1/4, तो Q1 की वैल्यू कितनी होगी 4 इंटू, तो सभी के सभी प्लस हो जाएंगे, तो Q1/4 दिस बी इक्वल टू क्या जाएगा 6 माइनस 18, 6 माइनस 18, ये हो जाएगा -48 माइक्रोकूलम। क्लियर? बहुत सिंपल सी बात है नहीं, तो हमको Q1 मिल गया। उसी तरीके से Q2 की बात करें, Q2 बाई देखो ये 0 है और ये VB, तो ऐसे लिखोगे, हमने क्या बताया था, ये कंसेप्ट लिख चलो, 0 माइनस देखो VA माइनस VB, क्या कंसेप्ट है, VA माइनस VB दिस भी इक्वल टू, जो भी आ रहा है माइनस तो माइनस, दिस माइनस दिस, तो 0 माइनस VB दिस भी इक्वल टू, जो पोलरिटी पहले है माइनस Q2 डिवाइड बाई 2, तो Q2 कितना हो जाएगा, VB की वैल्यू कितनी 6 इंटू 2 12, ये ना जी 12 माइक्रोकूलम, ये हो गया 12 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो दोनों से ही, एक तो आपका कन्वेंशनल मेथड मतलब KVL KCL से, दूसरा इस ट्रिक की हेल्प से डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये दोनों ही बनाओ और अपने से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं तो उसको अपने से ट्राई करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टारगेट चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर डिटरमाइन करना है। सेम प्रोसीजर, आप इसको पहले पॉज करो फिर इसके बाद डिटरमाइन करो। ठीक है, तो चलिए पॉज करके आपने डिटरमाइन किया होगा और अब आप उसको रीचेक करो। क्या करोगे, सबसे पहले कुछ भी नहीं समझ में आया, कुछ भी मान लो, प्लस माइनस Q1 माइनस प्लस Q2 बताया था अभी, सीरीज पैरेलल नहीं है, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या करोगे, अगर हमको किसी तरीके से यहाँ कुछ भी नहीं समझना तो यहाँ कहीं के वोल्टेज आप उठा के विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कर दो, उसको ग्राउंडेड कर दो, सबसे बेस्ट तरीका है। और इस पॉइंट को A मान लो। ठीक है, ये पोलरिटी प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस है। ठीक है, अब हमारा जो मेन टारगेट है कि ये वोल्टेज मिल जाए तो बात बन जाए। अब देखो 0, कभी जल्दबाजी नहीं, 0 माइनस VA दिस भी इक्वल टू, माइनस से प्लस तो -4, तो VA दिस भी इक्वल टू 4 वोल्ट, तो इसका मतलब यहाँ का जो वोल्टेज है वो हो गया 4 वोल्ट, नहीं VA हो गया 4 वोल्ट। अब बहुत क्लियर है, अब क्या करोगे, 0 माइनस देखो 0 माइनस 4 दिस भी इक्वल टू, प्लस से माइनस जा रहा है तो Q2 प्लस Q2 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2, तो Q2 की वैल्यू कितनी हो गई 8 माइक्रोकूलम। ठीक है, 8 माइक्रोकूलम हो गई, यहाँ का वोल्टेज मिल गया। अब क्या करो, 0 से यहाँ पहुँचना है, 0 माइनस VA दिस भी इक्वल टू, क्या बताया था, जो पोलरिटी सबसे पहले पढ़े। ठीक है, माइनस Q1/2, VA की वैल्यू कितनी है 4, -12 माइनस Q1/2, तो Q1/2 दिस भी इक्वल टू 4 माइनस 12, ये कितना हो जाएगा 8, तो Q1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -16 माइक्रोकूलम। ठीक है, -16 माइक्रोकूलम का मतलब ये हुआ कि ये वाली जो प्लेट है वो पॉजिटिव होगी और ये वाली प्लेट जो होगी निगेटिव होगी, और वो जो चार्ज होगा वो 16 माइक्रोकूलम। यहाँ पे देखो सही आया Q1, Q2 वैल्यू 8 माइक्रोकूलम, मतलब यहाँ पे ये जो है ये कितना आ गया 8 माइक्रोकूलम। अब यहाँ पे ये नहीं कि सर इधर माइनस है, ठीक है, इधर इन दोनों चार्ज का सम जो है 0 होगा, नहीं। आइसोलेटेड वाले क्वेश्चन में जब हमने बोला था ना आइसोलेटेड हो, नहीं, जैसे 3 प्लेट थी जो कि अदर सिस्टम से आइसोलेटेड, तो वहाँ पे चार्ज का सम क्या होता है 0 होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, नहीं, क्योंकि कुछ चार्ज इधर से, कुछ चार्ज इधर से आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे चार्ज कंजर्व वाला कंसेप्ट मत लगा देना कि आंसर चेक करने के लिए। ठीक है, तो ये तरीका है। और दूसरा कन्वेंशनल मेथड से, तो कन्वेंशनल मेथड में क्या करोगे, विद हेल्प ऑफ इससे और ऐसे घूम के भी निकाल सकते हो।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको जल्दी से बना लो। हमारा टारगेट है ये प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये दिया हुआ है, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर डिटरमाइन करना है। फिर से चेक करोगे कि ये सीरीज़ में है कि पैरेलल में है। पहले कंसेप्ट ये देखना है कि सीरीज कौन सा सीरीज़ में कौन सा पैरेलल में। इसमें कोई भी सीरीज़ ना तो सीरीज़ में है ना तो पैरेलल में है। नहीं, ये नहीं कि ज़बरदस्ती इसको मान के चलो कि सीरीज़ में तो ये आ गया, जंक्शन आ गया और उस जंक्शन से क्या है, एक बैटरी कनेक्टेड है, तो सीरीज़ में नहीं हुआ। फिर पैरेलल के लिए क्या होना चाहिए, ये दोनों कॉमन पोटेंशियल पे हैं, लेकिन जो दूसरा पॉइंट है ये दोनों कॉमन पोटेंशियल पे नहीं। इधर देखो, इधर है, तो ये इसके करस्पॉन्डिंग है, ठीक है, तो पैरेलल नहीं है। फिर इसके बाद क्या करना है, तब इसका मतलब चार्ज क्या मानोगे, Q1 Q2 कुछ भी मान लो। इस पर मान लिया Q1, इस पर प्लस माइनस Q2 मान लो, कुछ भी पोलैरिटी रिवर्स भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं भाई। जब सॉल्व करोगे तो नेगेटिव आ जाएगा अगर आना होगा तो, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, फिर वही, अगर आप इसको अभी जो ये इस मेथड से करना चाहते हैं शॉर्टकट ट्रिक में, तो क्या करो, इसको 0 वोल्टेज, हमको क्या चाहिए, यहाँ का वोल्टेज और यहाँ का वोल्टेज चाहिए, ठीक है। या सीधे सीधे यहाँ से यहाँ पहुँच जाओ, यहाँ का अगर देखना चाहो तो ए पॉइंट मान लो, इसका वोल्टेज तक लिखना चाहो, देखो 0 यहाँ से यहाँ पहुँचो, माइनस वी ए, दिस भी इक्वल टू प्लस से माइनस, तो प्लस 6 वोल्ट, तो वी ए की वैल्यू क्या होगी, -6 वोल्ट, तो यहाँ पे -6 वोल्ट हो गया, ठीक है, -6 वोल्ट, ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। अब देखो, पहले हम इस पे निकाल लेते हैं या इधर निकाल, जो इच्छा हो। 0 से इधर चलते हैं, 0 से माइनस वी ए, ठीक है। कौन सी पोलैरिटी पहले पड़ेगी, देखो 6 प्लस 6 तो +6, फिर माइनस Q2/3, तो वी ए की वैल्यू कितनी है, 0 माइनस वी आया -6, तो माइनस माइनस +6, दिस भी इक्वल टू 6 Q2/3, तो Q2 दिस भी इक्वल टू कितना आ गया, 0 वोल्ट, ठीक है। Q2 कितना आ गया, 0 वोल्ट के करस्पॉन्डिंग आ गया, ठीक है, सॉरी 0 माइक्रोकूलम के करस्पॉन्डिंग आ गया। अब आते हैं इधर, मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं होगा, न इधर पॉजिटिव न तो इधर नेगेटिव। नाउ नेक्स्ट वन, अब आते हैं यहाँ पे कि यहाँ से यहाँ पहुँचे, 0 माइनस वी ए, दिस भी इक्वल टू कौन सी पोलैरिटी, देखो माइनस से प्लस तो -6, फिर प्लस से माइनस तो प्लस Q1/2, और 0 माइनस वी ए कितना है, -6 है, वी ए की वैल्यू कितनी, -6, तो माइनस माइनस प्लस, तो Q1 की वैल्यू आ गई, ये 12 होगा, 12 × 2 +24 माइक्रोकूलम, तो ये हो जाएगा +24 माइक्रोकूलम। कहाँ पे, यहाँ पे, दैट इज 24 माइक्रोकूलम, जबकि इस पे कोई चार्ज नहीं होगा, कितना हो जाएगा, 0 चार्ज हो जाएगा, ठीक है। Q2 की वैल्यू क्या आएगी, 0, दैट्स वाई चार्ज कितना हो जाएगा, 0 करस्पॉन्डिंग, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं। अगर कोई कहता कि नहीं सर मैं क्या इसको कन्वेंशनल मेथड से भी कर सकता हूँ, कर सकता है, इसको कन्वेंशनल मेथड से भी किया जा सकता है। इनको हटा दो, इसके लिए इनको हटा दो, ठीक है, चार्ज मान लिया कुछ भी। अब देखो प्रॉब्लम क्या होगी, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं, आप इसमें घूम जाओ, प्लस से माइनस जो भी है +6 वोल्ट, फिर -Q2/3 -6, दिस भी इक्वल टू 0, Q2/3 0, Q2 कितना आ गया, 0 माइक्रोकूलम। कभी भी कहीं दिक्कत हो तो आप कन्वेंशनल मेथड भी फॉलो कर सकते हो, नहीं। फिर दूसरा, इस लूप में घूम जाओ, जो साइन पहले पढ़े उसको लिखो, कंफ्यूजन कभी नहीं होगा। जनरली उल्टा लेके चलते हैं तो उसमें प्लस माइनस का मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि आंसर दोनों से ही सेम आएगा। अगर आप उसको फॉलो करना चाहते हो तो उससे भी कर सकते हो, लेकिन मैं इसको इस वजह से लिख सकता हूँ, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती इस वजह से। प्लस से माइनस तो +6, माइनस
Q1 बाई 2 प्लस 6 दिस इक्वल टू 0। तो Q1 की वैल्यू कितनी आएगी 24 माइक्रोकूलम। नहीं, सेम आया। अब अगर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दें, देख रहे हो, अगर हमने इसको उठा के ऐसे कर दिया तब क्या होगा हमको देखना है। ठीक है, इसी क्वेश्चन में हमने क्या किया, पोलैरिटी इसको अपने से करो पहले, फिर आंसर को मिलाओ, ये प्लस ये माइनस। पहले से पॉज करके अपने से क्वेश्चन को ट्राई करो, फिर आफ्टर दैट इधर देखो कि उससे मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है। तो व्हाट इज़ द बेस्ट पॉसिबिलिटी। देखो सिंपल सी बात है, हमने क्या बताया था, एक टर्मिनल को क्या कर दो, ग्राउंडेड कर दो, ज़्यादा झंझट खत्म। ग्राउंडेड कर दो या कुछ वोल्टेज मान लो 5 वोल्ट 10 वोल्ट वाट एवर जो भी चलना है, लेकिन ग्राउंडेड करने में ज़्यादा फायदा होता है। इस वजह से हम इसको लेके चल रहे हैं। अब देखो 0 है तो यहाँ पे अगर यहाँ VA मान लिया तो VA की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सीधे सीधे 6 वोल्ट। नहीं, देखो अगर माइनस से प्लस जा रहे हो तो यहाँ पे प्लस पॉजिटिव साइन आएगा। देखो माइनस से प्लस आ रहे हो तो VA माइनस इसकी जो वोल्टेज, अगर ये 0 वोल्टेज, देखो ऐसे ही देख लो, VA माइनस VB दिस इक्वल टू कितना माइनस ही है। अगर ये वोल्टेज 0 है तो 0 माइनस VB दिस इक्वल टू क्या आ रहा है, माइनस ही। तो VB की वैल्यू कितनी आ गई, ई के बराबर, प्लस ही आई, नहीं आई। नहीं, तो इसको इस कंसेप्ट से लेके चलोगे तो ऐसे ले सकते हो, VA दिस इक्वल टू -6, तो VA की वैल्यू कितनी है, +6 वोल्ट। तो कहने का मतलब है जब धीरे धीरे चीज़ें को डेवलप करोगे ना तो बहुत सारी चीज़ें निकल के आएंगी। डायरेक्ट लिख दोगे, यहाँ 0 मानने का बहुत फ़ायदा होता है, और कुछ वोल्टेज लेके चलोगे तो फिर दिक्कत होती है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, ये जब उधर जाएगा तो ये भी माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ का वोल्टेज लिखना होगा, तो माइनस से प्लस जा रहे हैं तो यहाँ पे जो वोल्टेज होगा +6 और प्लस VA जो भी वाट एवर VX माना है तो VX हो जाएगा। ठीक है, तो बेटर है कि क्योंकि जब क्वेश्चन करो तो बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रख के करो, देखते रहो क्या क्या निकल के आ रहा है, हम क्या क्या इसको अप्लाई कर सकते हैं आगे चल के। ठीक है, तो आपने 0 से, अब देखो माइनस से प्लस जा रहे हैं तो माइनस से प्लस जाओगे, अगर ये 0 है तो माइनस से प्लस जाओ तो जो साइन यहाँ पे है वही साइन यहाँ पे हो जाएगा, मतलब यहाँ का वोल्टेज जो भी है वो +6 हो जाएगा। अगर ये निगेटिव होता तो यहाँ पे -6 हो जाता। ये डायरेक्ट कभी दिक्कत हो तो इस फार्मूले से करके देख लो, कभी भी हल्की सी मिस्टेक लग रही है, फार्मूले में कहीं में गलत जा रहे हो तो इससे करके देख लो, नहीं तो कन्वेंशनल मेथड से जो हमने बताया था। ठीक है, बट प्रैक्टिस के लिए क्योंकि जब ऑब्जेक्टिव आता है तो हम टाइम को कम बचाने के लिए स्मार्ट ट्रिक का यूज़ करते हैं, अगर इफ़ेक्टिव हम पूरी तरीके से उस पर कमांड है तो। ठीक है, तो चलिए इधर से इधर, अब ये देखो ये तो हो गया, -6 मिल गया। अब हमको अगर यहाँ का देखो, यहाँ का बोर्ड अभी इधर से इधर जाना हो, पहले हम इधर से इधर जाना चाहें, 0 से 0 माइनस कहाँ पे जा रहे हो, 6 -6 दिस इक्वल टू कौन सा पहले पढ़ा, +6 माइनस Q2 डिवाइड बाई 3, तो Q2/3 ये कितना हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो -12, तो 12 × 3 +36 माइक्रोकूलम। यहाँ पे आ जाएगा +36 माइक्रोकूलम, बस प्लस ऐसे लिख दो, तो इसका मतलब इधर -36 माइक्रोकूलम, इधर +36 माइक्रोकूलम हो गया। नेक्स्ट टारगेट इस पे डिटरमाइन करना है, तो क्या करोगे, यहाँ से यहाँ पहुँचो, 0 माइनस VA की वैल्यू 6 दिस इक्वल टू माइनस से प्लस कितना है, -6 प्लस Q1/2, तो Q1 कितना आ गया, 0। ठीक है, ये दूसरा तरीका क्या है, इसको विद हेल्प ऑफ कन्वेंशनल मेथड KVL से करके कर लो। एक बार इस लूप में घूम जाओ, एक बार इस लूप में घूम जाओ, आप निकाल लो। ठीक है, जिससे सुविधा लगे इसको बना लो, फिर हम देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टू माइक्रोफैराड है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है हमारे पास, अब इसको कैसे रिजॉल्व करना है हमारा टारगेट है। चलिए स्टार्ट करो, पहले पॉज करो, फिर इसके बाद इसको ट्राई करो,
आफ्टर दैट आई होप आपने ट्राई किया होगा, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये कैपेसिटर पहले तो दिक्कत सबसे बड़ी होती है कि जो बैटरी बनी हो प्लस माइनस कौन सी है, किसी में छोटे बड़े दिख रहा हो तो ये मान लो प्लस है, ये माइनस, ये बड़ी बैटरी है वो नीचे छोटी, बड़ा डंडा नीचे छोटा डंडा, ठीक है। अब इस पे Q1 इस पे Q2 मान लो, कोई दिक्कत नहीं, प्लस माइनस अपने मन से जो भी चाहो वो मान लो, सोचना नहीं ज़्यादा, ठीक है। देखो कोशिश वैसे, अगर आप कुछ लोग कहेंगे सर कुछ ट्रिक बताओ जो पता चल जाए, देखो वैसे ये पैरेलल है तो बेटर है कि अगर आप इसको निगेटिव मानो तो ज़्यादा सही है। देखो इसको निगेटिव और इसको पॉजिटिव प्लेट मानो, इसको क्या मानना पसंद करोगे, ये देखो कुछ भी मान लो इसको तो, ठीक है। लेकिन कुछ अगर दिख रहा है पैरेलल में तो जो पोलरिटी ऐसी है उसी के हिसाब से मानो तो ज़्यादा सही रहता है, अदरवाइज आंसर में तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। भाई उल्टा मानोगे तो जो चार्ज मान आएगा वो अपोजिट आ जाएगा, ठीक है, उसके रिगार्डिंग। चलिए देखते हैं तो क्या होगा। एक तो तरीका ये है कि इसको हमने क्या कर दिया, ग्राउंडेड 0 वोल्ट, कि VA यहाँ का वोल्टेज कितना होगा, देखो 0 से जो पोलरिटी यहाँ पे है -4, अगर दिक्कत हो रही है तो 0 माइनस VA दिस बी इक्वल टू +4, तो VA की वैल्यू देखो कितना आएगी, -4 वोल्ट आएगी, नहीं आएगी, करा था ना -4 वोल्ट आएगी, नहीं। अब नेक्स्ट टारगेट क्या है, इधर से इधर चलो, तो 0 माइनस 4 दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q2 डिवाइड बाई 3, तो Q2 कितना आया देखो 12 + 12 माइक्रोकूलम, बोल रहा था मैं, यहाँ पे कितना आएगा +12 माइक्रोकूलम, नहीं। अगर यहाँ पॉजिटिव आ रहा है इसका तो सही हमने माना था इस वजह से। अब इधर से इधर चलो, 0 माइनस VA की वैल्यू कितनी है -4, दिस इक्वल टू माइनस से प्लस जा रहा है तो क्या आ रहा है -6 प्लस Q1 डिवाइडेड बाई 2, तो देखो ये +4 ये +6 दिस इक्वल टू Q1 बाई 2, तो Q1 की वैल्यू कितनी आ गई 20 माइक्रोकूलम, तो यहाँ पे आ जाएगा 20 माइक्रोकूलम का करस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो आपको Q2 मिल गया और Q1 मिल गया, बहुत इजी ट्रिक में, नहीं बना लो इसको जल्दी से। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इसको ट्राई करना है, पहले आप अपने से ट्राई करो फिर इसके बाद इसका सलूशन देखो इधर इस साइड, ठीक है। आई होप आपने ट्राई किया होगा। अब कुछ भी नहीं समझा सर, यहाँ पे तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें दिख रही हैं, नहीं यहाँ पे ज़्यादा कोई ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, प्लस माइनस यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ पे क्या मान लो Q1 प्लस माइनस Q2 प्लस माइनस Q3, उल्टा भी मान सकते हो, 3 कैपेसिटर है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आइसोलेटेड वाला कंसेप्ट मत लगा देना, आइसोलेटेड नहीं है, सब कनेक्टेड है एक दूसरे से, ठीक है, कि तीनों चार्जों का सम क्या हो जाए 0। तो इसमें क्या करेंगे, कुछ भी नहीं समझ में आया, किसी एक वोल्टेज को क्या ले लो 0, जैसे इसको हमने 0 वोल्टेज ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, इसको A इसको B, नहीं। चलिए तो हमारा टारगेट है कि पहले अगर किसी तरीके से ये VA मिल जाए या VB मिल जाए, कौन सा इजी वोल्टेज फाइंड आउट करना इजी है, ठीक है। देखो 0 से, देखो ऐसे चलो दिस वन से यहाँ पहुँचाओ, पहले ये करो कि जो भी अननोन वोल्टेज है, हमेशा जब ये वाली ट्रिक इस ट्रिक का इस्तेमाल करो तो पहला हमारा टारगेट होगा जो अननोन वोल्टेज है उसको डिटरमाइन करने का प्रयास करो, जिससे अदर जो चीज़ें हैं वो इजीली डिटरमाइन की जा सकती हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या करेंगे, ऐसे चलो, ये क्या माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ठीक है। पहले तो हमको
जो बैटरी है उसकी प्लस माइनस साइन वाला कौन सा है, ये भी कहीं उसमें मिस्टेक हो गया तो भी जीरो हो जाएगा नंबर। जीरो से देखो ये जीरो कोई दिक्कत नहीं, जीरो से जो ऐसा लिखोगे जीरो माइनस वी ए, कहाँ पहुँच रहे हो ना ए पे ना, इस वजह से जीरो माइनस वी ए, माइनस से प्लस जो साइन पहले आया -2 वोल्ट, फिर +6 वोल्ट, फिर -10, ठीक है। ये कितना हो गया, ये देखो 2 प्लस ये -12 और ये हो जाएगा तो -6 वोल्ट, तो वी ए की वैल्यू हो गई +6 वोल्ट के करस्पॉन्डिंग। अब वी बी निकाल लो, वी ए माइनस वी बी कितना हो जाएगा, ए से बी की तरफ जाएगा, जो साइन पहले पड़ेगा +4, तो वी ए कितना है 6 माइनस वी बी दिस इक्वल टू +4, तो वी बी हो गया हमारा, ये इधर जाएगा तो -2 मतलब +2 वोल्ट, ठीक है। ये हो गया वी ए और वी बी की वैल्यू प्लस में आएगी, नहीं वी ए माइनस वी बी, तो जो भी प्लस और इसकी वैल्यू 6 है, तो ये जब उधर जाएगा तो -2, तो वी बी की वैल्यू हो गई +2 वोल्ट। ये काम ख़त्म हो गया, ठीक है। पहले इसको जल्दी से बनाओ। फिर नेक्स्ट टारगेट क्या है, इजी निकाल लेना। देखो यहाँ से चलो यहाँ पे पहुँच जाओ, ठीक है। अगर दिक्कत हो रही है तो देखो ये 0 वोल्ट, यहाँ का अगर वोल्टेज x लिखना है तो 0 माइनस वी एक्स दिस इक्वल टू क्या लिखोगे -2, तो वी एक्स की वैल्यू आ गई +2 वोल्ट, तो यहाँ पे +2 वोल्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो क्या लिखोगे 2 माइनस 6 दिस इक्वल टू 2 -6 नहीं वी एक्स माइनस वी ए दिस इक्वल टू माइनस है प्लस, तो -Q3 डिवाइड बाई 2, तो Q3 कितना हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा +8 माइक्रो कूलम, तो Q3 हो गया हमारा -8 माइक्रो कूलम। अब आते हैं यहाँ पे, ये 0 है तो 0 माइनस वी बी कितना है 2 दिस इक्वल टू Q2 माइनस Q2 डिवाइड बाई 3, तो Q2 आ गया हमारा +6 माइक्रो कूलम, और यहाँ से 0 माइनस वी बी कितना है -2 है, तो वी ए माइनस वी बी ये हो गया 0 माइनस ये हो गया लाइक दिस वन दिस इक्वल टू माइनस से प्लस, तो -Q1 डिवाइड बाई 2, और ये हो जाएगा +2, तो Q1 किसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो -4, तो -4 × 2 8, तो हो जाएगा 8 माइक्रो कूलम। तो विद द हेल्प ऑफ कन्वेंशनल मेथड, सॉरी विद द हेल्प ऑफ ट्रिक सेकेंड मेथड से हमने निकाल लिया कि पहले ग्राउंडेड किया, किसी एक टर्मिनल को ग्राउंडेड कर दो, और फिर क्योंकि आप कुछ वोल्टेज भी लेके कर सकते थे उसको, ठीक है। इस प्रॉब्लम को हाउ कैन बी टैकल इट, इस प्रॉब्लम को टैकल करने का सबसे आसान तरीका क्या था कि हमने क्या किया कि सबसे पहले फाइंड आउट किया कि व्हाट अबाउट वोल्टेज, किसी एक पॉइंट का वोल्टेज ले लो, ठीक है 0, और फिर इसके बाद जितने भी जंक्शन हैं उन सबको वोल्टेज असाइन कर दो, असाइन किया, फिर उस असाइन वोल्टेज को क्या करो डिटरमाइन करो, उस असाइन वोल्टेज को वोल्टेज डिटरमाइन करने के बाद फिर नेक्स्ट टारगेट क्या था कि नेक्स्ट टारगेट ये था कि फिर वी ए माइनस वी ये वाला कंसेप्ट लगा के इजीली हम डिटरमाइन कर सकते हैं। अब हम इसी क्वेश्चन को विद द हेल्प ऑफ कन्वेंशनल मेथड से करना चाहते हैं, ठीक है। किसी को लग रहा होगा सर यहाँ मिस्टेक हमको ज़्यादा चांसेज है, प्लस माइनस का कन्फ्यूज़न ज़्यादा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए करते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, इसको हटाओ, ये हटाओ, ये ए पॉइंट बी पॉइंट की ज़रूरत नहीं हमको, ठीक है। सिंपली सर्किट को बनाओ, तो Q1 Q2
Q3 मिल गया हम। ठीक है, पहले क्या करोगे, चार्ज मानोगे। अब देखोगे, देखो एक लूप तो ये बन रहा है, इस लूप में अगर घूमे फर्स्ट लूप ये वाला, अगर ए पॉइंट इसको कंसिडर करो तो VA से चलो और VA पहुंच जाओ। ठीक है, या फिर इसको मानने की जरूरत है नहीं, कहीं से चलो उसके पहले वाले पहुंच जाओ, काम खत्म। यहाँ से चल रहे हो प्लस से माइनस, तो जो साइन पहले है +6 तो +6, -10 क्योंकि माइनस से प्लस, ऐसे आ रहे हो ना। फिर प्लस से माइनस, प्लस Q3 डिवाइडेड बाई 2 दिस इक्वल टू 0। कितना आया Q3? Q3 की वैल्यू आ गई 8 माइक्रोकूलम। बहुत सिंपल। अब 8 माइक्रोकूलम मिल गया, तो अब हम, ये तो हो गया, हमको मिल गया। और कौन इजी वे में निकाल सकते हो, देखो इसको पकड़ लो, ये वाला लूप नहीं, इस वाले लूप से यहाँ तक यहाँ पहुँच जाओ नहीं, तो या फिर ये जो वोल्टेज जो चार्ज है इस पर पुट कर दो, उससे भी कर सकते हो। नहीं तो चलो माइनस से प्लस, -2 +6 -10 +4 प्लस Q2 डिवाइड बाई 3 दिस इक्वल टू 0। तो Q2 कितना आ जाएगा, ये 2, ये देखो 4 + 6 10, तो ये ख़त्म हो गया, ये बचा 2, उधर जाएगा कितना हो जाएगा 2 2 3 या 6, तो ये 6 माइक्रोकूलम हो गया। फिर तीसरा यहाँ पे आ गया 6, तो जो आपने साइन माना उसी के अकॉर्डिंग भी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट वन ये वाला मान लो, इसमें घूम जाओ। ठीक है, -2 +6 -10 +4 -2 प्लस Q2 डिवाइड बाई 2 दिस इक्वल टू 0। तो व्हाट अबाउट Q2 दिस इक्वल टू, देखो 4 प्लस ये तो 0 हो गए, ये 2 -4 तो उधर जाएगा तो 4, ये हो जाएगा 8 माइक्रोकूलम, ये हो गया 8 माइक्रोकूलम। तो Q1 आ गया 8 माइक्रोकूलम, Q2 आ गया 6 माइक्रोकूलम और Q3 आ गया 8 माइक्रोकूलम। तो ये हो गया हमारे फाइनल चार्जेस। ठीक है, बना लो इनको।